हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब। अभी कुछ टाइम पहले, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3-4 दिन पहले ही मैंने इस टाटा पावर की अपडेट दी थी। उस टाइम वैकेंसी कम थी, बट आज जो वैकेंसी है ये भरपूर है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी कंपनियों में जब भी वैकेंसी निकलती है बम्पर लेवल पे निकलती है। कोई ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे यार बार बार एक ही अपडेट, नहीं। आपके सामने अपडेट लाना मेरा काम है आपके सामने लेटेस्ट अपडेट लाना। तो जो आज वैकेंसी आई है, जो लेटेस्ट वैकेंसी आई है, उनकी अपडेट ऑलवेज आपके सामने रहनी चाहिए, जो कि मैं आपको बार बार देता रहूँगा। इसीलिए हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपनी की अपडेट मैं सुबह लाऊं, सेम कंपनी की शाम को ला दूं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपको अगर अपडेट जल्दी मिलेगी तो जल्दी आप अप्लाई करेंगे तो अब रिप्लाई भी जल्दी आएगा। और मैं तो ये चाहता हूँ, देखिए मेरा मानना ये है, मेरे को इतना पता है कि एक ही जॉब अपडेट से सारे बंदों का सिलेक्शन नहीं होना है। बट हम ये तो जरूर है ना कि एक बंदे का तो हो जाएगा ना। आई फील ब्लेस्ड, क्योंकि अब इतनी आप अगर गवर्नमेंट का भी देखेंगे, इतना कोचिंग करना पड़ता है, इतना ये करना पड़ता है, इतना वो। बट यहाँ तो अप्लाई करने के बाद डायरेक्ट इंटरव्यू। इसीलिए मैंने थंबनेल पे बम्पर अपॉर्चुनिटी लिखा था। आपको क्या कर लेना है, ये जो स्टूडेंट्स इंटर्न प्रोग्राम या फिर आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फ्रेशर में आना है। और ये जो है लिंक मैं आज डिस्क्रिप्शन में अपना दे दूंगा। ये जो है आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को आप जैसे ही क्लिक करेंगे, मैं आपको बताऊं कि ये जो वैकेंसी है बिल्कुल फ्रेशर और फाइनल ईयर वालों के लिए है। जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे, और आप सबसे बड़ी बात है कि आज जो वैकेंसी आई है ये पर्टिकुलर सबको दिखा के आई है। जैसे GET क्वालिटी मतलब ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग क्वालिटी, GET मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो अभी प्लांट बन रहा है, GET HSC का मतलब होता है सेफ्टी, GET HSC, GET OEM मतलब ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, GET फायर मतलब फायर में, और फिर GET लीगल, GET एनवायरनमेंट या GET सिविल। देखिए सिविल की डायरेक्ट वैकेंसी है। और ये सब निकली कब है? ये 2 दिन के अंदर, मतलब 13 से लेके ये 11 से लेके 13 तक पोस्ट आउट हुई है। और पर्टिकुलर देखेंगे ये टाटा पावर के अंदर वैकेंसी है, पर्टिकुलर टाटा पावर के अंदर। और इसमें एलिजिबल कौन कौन है जी? इसमें एलिजिबल है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, CS, IT, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, या फिर आपने ECE या फिर ऑल ब्रांचेस, आपने किसी भी ब्रांचेस से किया हो। अब आप बोलेंगे कि हमें कहाँ कहाँ अप्लाई करना है जिससे हमारा रिप्लाई आ जाए। देखिए सबसे पहले तो आप देख लीजिए, ये जो वैकेंसी आई है सिविल के लिए, तो सिविल वाले तो सिविल में डायरेक्ट अप्लाई कर दें। उसके बाद सिविल वाले एनवायरनमेंट का आपने देखा होगा, आपका खुद सब्जेक्ट जो होगा कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट एनवायरनमेंट का आपका रहा होगा, तो इसमें भी एनवायरनमेंट वाले में भी सिविल वाले अप्लाई करें। उसके बाद आ गया आपका फायर वाला। फायर वाले में कौन अप्लाई करेगा जी? फायर वाले में अप्लाई करेगा सिविल और मैकेनिकल वाले। और ये जो OEM में कौन अप्लाई करेगा? HSC वाले में। HSC वाले में अप्लाई करेगा OEM में सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। और ये ऐसे ही HSC LP में भी, HSC RFTP में भी। अब आया GET मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आप जब देखिए, जो प्लांट नया बन रहा होता है, मैन्युफैक्चर हो रहा होता है, उसमें ऑल ब्रांचेस एलिजिबल होती है। मतलब अब आप देखेंगे कोई भी काम शुरू होता है वो सिविल से शुरू होता है, मैकेनिकल भी आता है, पाइपिंग वगैरह, फिर इलेक्ट्रिकल आता है, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन आता है, फिर C&I आता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, फिर CSIT, सबका ही काम है। तो यहाँ जो ये आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और ये GET सेल प्रोसेस और GET क्वालिटी में कौन कौन आएंगे जी? क्वालिटी में आएंगे सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले। और याद रखिए जब ये वैकेंसी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए है ना, तो इसमें सिर्फ फ्रेशर वाले ही एलिजिबल हैं। मतलब फ्रेशर वाले होंगे, एक्सपीरियंस वाले भी एलिजिबल। अब आप पूछेंगे इसमें सैलरी कितनी रहेगी? सैलरी एवरेज, इसमें जो एवरेज सैलरी जो रहती है, एवरेज सैलरी इसमें रहेगी 40,000 से लेके 50,000 रुपये तक। तो 50,000 रुपये बहुत अच्छी अमाउंट होती है, 40,000 भी बहुत अच्छी अमाउंट होती है। तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कर दें। देखिए हो सकता है आप बहुत कम व्यूवर्स देखें, बट जिन्होंने देख लिया उनका भला 100% हो सकता है। इसको अप्लाई भी मैं करके दिखाऊंगा कैसे इसको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, GET जैसी क्वालिटी पे मान लिया, या फिर आप किसी भी उस पे मान लिया, किसी भी अलग ब्रांचेस पे, पूरा आपको बताया। उसके बाद आपको यहाँ अप्लाई का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो आपको क्या करना है, इसको अप्लाई कर देना है। अगर आप न्यू यूज़र हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आप यहाँ साइन अप कर लीजिएगा। और आप अदर ऑलरेडी यूज़र हैं तो यहाँ साइन इन करके एप्लीकेशन विजार्ड पे यहाँ साइन इन कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप साइन इन करेंगे, सामने कुछ इस तरीके की सीट ओपन होके आ जाएगी। ये आपको क्या कर लेना है, जैसे आपको स्टार्टिंग में आपको दिखेगा
अगर एप्लीकेशन विजार्ड आप ऑलरेडी पहले यूज़र हैं तो वो कर दीजिएगा, मतलब आप डायरेक्टली अप्लाई कर दीजिएगा, अदरवाइज आप ओल्ड यूज़र हैं तो ओल्ड यूज़र में कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो आ गया आपका आ गया एजुकेशन ट्रेनिंग। एजुकेशन ट्रेनिंग में जैसे पर्सनल डाटा में आपने अपना पूरा डाटा डाल दिया, आप हाउस नंबर, परमानेंट, टेम्प्रेरी, कोशिश कीजिएगा परमानेंट रेजिडेंस और टेम्प्रेरी रेजिडेंस और कम्युनिकेशन डाटा ये सब एक ही हो। उसके बाद इंटरनेट रेफरेंस, आप इस जो जॉब पे इंटरनेट के किस रेफरेंस से आए। आप सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, ये होम पेज या फिर अलग अलग डालिएगा, एक जैसा मत डाल दीजिएगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में यहाँ आप टाइप कर दीजिएगा कुछ भी जो आपको सही लगे। कैटेगरी में, कैटेगराइज्ड में इन्होंने लिखा है, कैटेगराइज्ड में एफिलिएट एक्शन, ये जर्नल, डू नॉट विश या ओबीसी आप डाल सकते हैं, या फिर आप जर्नल से हैं तो जर्नल में डाल सकते हैं, या शेड्यूल कास्ट से हैं तो शेड्यूल कास्ट में डाल सकते हैं, या प्रेफर नोटिस से तो ये भी डाल सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आप डाल दीजिएगा टोटल एक्सपीरियंस। देखिए जब ऑलरेडी ये मेंशन है 0 ईयर्स 0 मंथ, ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक है क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये फ्रेशर वालों के लिए ही ज़्यादा प्रेफरेंस वाली है। तो अब जैसे आप इसके दूसरे पेज पे चलेंगे, मतलब जहां आपसे एजुकेशन और ट्रेनिंग के बारे में पूछा जाएगा। दोस्तों आपकी एजुकेशन क्या रही है फ्रॉम स्टार्ट टू बॉटम। अगर कुछ बंदों ने ट्रेनिंग की है, ट्रेनिंग देखिए एजुकेशन तो हम क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन में भी लिख सकते हैं, बट यहाँ आपको ट्रेनिंग लिखनी है। अब ट्रेनिंग आपने किस चीज़ की होगी, आपने ऑटोकैड भी किया होगा, या फिर आप किसी के, बहुत बंदों के पास अप्रेंटिसशिप भी है, बहुत बंदों के पास इंटर्नशिप भी है, तो वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्वालिफिकेशन भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया वर्क एक्सपीरियंस। देखिए जो बंदे फ्रेशर हैं उनके लिए कुछ नहीं लिखना है, इसको छोड़ देना है क्योंकि ये स्टार मार्क नहीं है। बट जिनके पास एक्सपीरियंस है, चाहे 1 साल का हो, चाहे 2 साल का हो, या 10 साल का हो, वो यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। फोर्थ आ गया आपका प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस में इन्होंने क्या मांगा है, प्रेफरेंसेस में इन्होंने मांगा है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में आपकी जॉब रहेगी, मतलब O&M में, मतलब O&M में आपकी जॉब रहेगी। और आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी, जैसे कि आपने थंबनेल पे जो भी देखा है उसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज याद रखिए कि ये एक बिड की तरह है, कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, वैसे परमानेंट जॉब है, बट एक ये है कि जितनी कम सैलरी आप लिखेंगे उतनी ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं वॉट एवर यू वॉन्ट। नेक्स्ट आ गया, फिफ्थ आ गया आपके अटैचमेंट। अच्छा अटैचमेंट्स में आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है, रियल डॉक्यूमेंट है, कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा अटैच करने हैं वो आप डाल दीजिएगा। नेक्स्ट आ गया क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में आपको टॉप टू बॉटम लिखना है। टॉप मतलब आपको सबसे पहले अपने बीटेक या फिर आपने डिप्लोमा किया है उनकी डिटेल, उसके बाद आपको अगर अपने 12th की है या फिर 10th की है उसकी डिटेल, या फिर उसके बीच में भी आपने कुछ किया है। क्वालिफिकेशन में एक्स्ट्रा कीजिएगा कि आप ग्रेजुएशन का अपना डाल दीजिएगा। नेक्स्ट जो आ गया कवर लेटर। कवर लेटर क्या होता है दोस्तों, कवर लेटर होता है अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना। कवर लेटर का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैंने मेरे जो टेलीग्राम चैनल पे आप जाइएगा, टेलीग्राम चैनल पे जो है कवर लेटर आपको पिन कर रखा है मैंने, तो वहाँ से जाके आप इजीली ले सकते हैं कवर लेटर और उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई क्या है कि कवर लेटर आज के टाइम में आपका CV बहुत कम आदमी देखते हैं, बट कवर लेटर हर बंदा उठा के देखता है। कवर लेटर में क्या होता है कि छोटी से छोटी बातों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड मिल जाती है। नेक्स्ट क्या है आपका कंप्लीट एप्लीकेशन। कंप्लीट एप्लीकेशन में आपका सोर्स टाइप लिख दीजिएगा और एप्लीकेशन सोर्स जो भी है ये मेंशन करके नेक्स्ट कंप्लीट जो एप्लीकेशन की 9th आ गया कंप्लीटेड। देखिए क्या होता है कि एक चीज़ है, ये जो कंप्लीट एप्लीकेशन में आपको अपना रिज्यूम अटैच करना है, उसके बाद कंप्लीटेड में जाके आपके पास ये क्या है, आप मेल भेजते हैं। अगर आपके पास मेल आ जाता है तो वेल एंड गुड, बट नहीं आता है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्या होता है, ये जो मेल होते हैं और ऑटो जनरेटेड होते हैं, और जब एकदम से बल्क में, जैसे आप जब जॉब का अप्लाई करेंगे तो एकदम से बहुत सारे बंदे पहुंचते हैं, तो एकदम से सिस्टम जो है एरर दिखा सकता है, एरर मेंशन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसीलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको अपनी तरफ से अप्लाई कर देना है। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना है कि नेक्स्ट वैकेंसी किसके लिए लाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा किसके कमेंट रहेंगे मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। एक चीज़ और है दोस्तों, मैं आपको कह के थक गया हूँ कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप देखिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, बट आप नहीं देखते हैं। आई डोंट नो उसका क्या रीज़न है क्या नहीं है, वो तो आप मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आपसे एक भी बोलूँगा कि मैं कभी भी आपका नुकसान नहीं चाहूँगा, इसीलिए आप अप्लाई ज़रूर कर दिया कीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।